सिटी कोतवाली की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर पीड़ित पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। नमस्कार, अमर रिपब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर है सतना जिले से, जहां पीड़ित द्वारा बताया गया कि थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 14 दिसंबर को अपराध कायम कर अज्ञात आरोपियों ऋतुराज केवट पिता बीरेंद्र केवट निवासी सिधौई थाना रामपुर बाघेलान के स्थान पर अज्ञात नाम से एफआईआर दर्ज कर अज्ञात आरोपियों से पैसा लेकर बचाए जाने के संबंध में सतना पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित कुलदीप केवट पिता बलीराम केवट निवासी लोहरोरा चंदुआ बस्ती थाना सिटी कोतवाली द्वारा बताया गया कि मैं मजदूरी करके अपनी गाड़ी डीलक्स खरीदा था और वो तब से लगातार उपयोग कर रहा था। 5 सितंबर को शाम करीब 7 बजे अपनी मोटरसाइकिल अपने घर के आंगन में खड़ी कर खाना पीना खाकर सो गया। सुबह करीब 5 बजे उठकर देखा तो मेरी मोटरसाइकिल नहीं खड़ी थी। फिर वह अपनी मोटरसाइकिल को अपनी व्यवहारियों एवं अपने पड़ोस में खोजबीन किया, लेकिन जब काफी तलाश के बाद मोटरसाइकिल नहीं मिली तो थाना सिटी कोतवाली सतना में 7 तारीख को वाहन चोरी हो जाने की लिखित रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद वो लगातार थाने से संपर्क बनाता रहा तथा वो पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी लिखित रिपोर्ट किया गया, लेकिन थाना पुलिस द्वारा मेरे आवेदनों में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। क्या घटना हुई है, किस लिए एसपी ऑफिस आए आज आप? मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी 5 तारीख 9वां महीना 2023। तो मैं आवेदन पत्र दिया था कोतवाली। हाँ। तो मेरी गाड़ी की मैं तलाश में खोजबीन में लगा रहा। मेरी कुछ पता नहीं चल रही थी सिधौली गांव में। तो मेरे को पता चला तो मैं गाड़ी जा करके स्वयं देखा और 100 नंबर को जानकारी दी और वहां से फिर मैं 100 नंबर आई और पुलिस को उसको भी अरेस्ट करके यहाँ लाया गया सिटी कोतवाली। और यहाँ पे फिर हिमांशु केवट का नाम वो बताया और उसके बाद उसको भी पकड़ के लाया गया। फिर वो मेरी कुछ मतलब सुनवाई नहीं हो रही और छोड़ दिया गया है रातों रात। फिर उसके बाद मेरा अब इसमें कुछ जानलेवा उसी रात मेरे को धमकी दी गई। 2-3 बजे रात में हल्ला हो रहा था, फिर हम लोग घर से नहीं निकले। किसके द्वारा धमकी दी जा रही थी? वो वहीं बाजू में जो ये सब गाड़ी चुरवाया था उसी के चलते हमको अब हमारे नाम लेकर। कौन गाड़ी आपकी कौन चोरी किया? हिमांशु केवट। और उसके साथ कितने लोग हैं ये मेरे को अभी पता है। अभिषेक केवट का भी नाम आ रहा है, उसका चाचा है। हाँ जी। ऋतुराज केवट के सिधौली गांव से बरामद हुई है। पुलिस गिरफ्तार की उनको? क्या जी, लाई थी थाने और गिरफ्तार की थी और उसके बाद फिर पता नहीं और रातें रात छूट गए हैं 2 बजे। तो फिर एसपी ऑफिस क्यों आए जब वो गिरफ्तार हो गई, आपकी गाड़ी मिल गई? तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमको न्याय मिलना चाहिए। और मुलजिम नहीं अभी पकड़ा गया ओरिजिनल। क्या नाम आपका? कुलदीप केवट। एसपी ऑफिस किस लिए आए? सर, हम एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं कि हम आरोपियों के खिलाफ कंप्लेंट डाली थी, ताकि हम आरोपियों को पहचान गए थे। मजदूरी का कार्य करने शेरगंज प्रतिदिन आना जाना हमारा बना रहता है। मजदूरी का कार्य करके अपने बच्चों को भरण पोषण करते हैं। तो हमको अभिषेक केवट और सविता केवट और हिमांशु केवट इनके द्वारा ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी। और जो राजकुमार केवट वो सिधौली का रहने वाला है, वो हमको 2-3 दिन शेरगंज के तरफ घूमते दिखा तो हमको शक बनी रहती थी। तो 4-6 दिन घूमते देखा हम उसको, तो उस दिन से हमको शक बनी रही आई। कुछ दिन बीते हो गए, इसके बाद उन्होंने 4-6 लोगों को ले करके और हमको रास्ते में मारने का प्रयास किया। लाठी और डंडे धारदार हथियार ले करके घेरे हुए थे। तो हम किसी तरह अपना बचाव करके भाग निकले और एक आदमी को हम राजकुमार केवट सिधौली निवासी उसको हम पहचान गए हैं। तो आज तक कंप्लेंट डाले सिटी कोतवाली और एसपी ऑफिस में, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, ना कोई पूछताछ की गई है। तो हमारे जान का खतरा हमेशा आए दिन बना रहता है। हमको टेंशन बनी रहती है। हम मजदूरी का कार्य करने नहीं जा पाते हैं, अपने घर में डर के मारे रह जाते हैं। इसके वजह से हम बेबस भटक रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और इधर इसलिए आए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं ताकि हमको न्याय मिलना चाहिए। आपकी गाड़ी